आज मैं आपको या आज हम सीखने वाले हैं लेइंग हैंड्स ऑन द सिक। और ये हर एक विश्वासी के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबके लिए है, और जितने लोग सुनेंगे सबके लिए। ले हैंड्स ऑन द सिक, बीमारों पर हाथ रखें या बीमारों पर हाथ रखो। एक विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह ने हमें इतना सामर्थ दिया है कि कोई भी विश्वासी, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप बीमारों पर आप हाथ रख सकते हैं। कि जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि वे लोग चंगे हो जाएंगे। कोई भी बीमारी हो, कितने भी साल से क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा कि अगर एक विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेगा तो वो वे लोग चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। हमें यीशु मसीह के ये वचन को गंभीरता से और सीरियसली लेकर के, अगर आपके घर में, परिवार में या मोहल्ले में, दोस्तों के बीच में अगर कोई भी बीमार हो और अगर वो आपको अनुमति दे प्रार्थना करने के लिए, तो आप उनके ऊपर इस विश्वास के साथ हाथ रख सकते हैं कि यीशु ने कहा कि अगर हम बीमारों पर हाथ रखेंगे यीशु के नाम से तो वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। और ताकि हर एक विश्वासी चंगाई को आजाद कर सकता है। हर एक विश्वासी के अंदर कुछ है और उसको वो हाथ रखने के द्वारा वो आजाद कर सकता है, जिससे जो लोग बीमार हैं, जो लोग कमजोरी में हैं, दर्द में हैं, उनको चंगाई का अनुभव हो सकता है। प्रेज गॉड। सो लेइंग हैंड्स ऑन द सिक। अगर आप पति हैं, आपके घर में पत्नी या बच्चे या माता पिता कोई भी अगर बीमार है तो उनके ऊपर आप हाथ रख सकते हैं। प्रेज गॉड, यू कैन डू इट। और कई बार हम अपने ऊपर नहीं देखते, हमें लगता है कि हमें किसी को बुलाना पड़ेगा या इनको बुलाना पड़ेगा या उनको बुलाना पड़ेगा। नहीं, आप हाथ रख सकते हैं। यू कैन कीप योर हैंड। आपके बच्चे के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर, पत्नी के ऊपर आप हाथ रख सकते हैं। यू कैन डू इट। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 16 में यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह ने कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। प्रेज गॉड। ये किसमें ये चिन्ह होंगे? मतलब जितने लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोगों में ये चिन्ह होंगे। मतलब ये उनके जीवन का सबूत होगा कि वो विश्वासी हैं। ये उनके जीवन के साइंस होंगे। मतलब इस चिन्हों के द्वारा, इन इन साइंस के द्वारा हमें पता चलेगा कि हाँ, ये विश्वासी हैं। प्रेज गॉड। और वो चिन्ह कौन से हैं? यीशु मसीह ने 5 चिन्ह दिए। एक विश्वासी को अगर तुम जानना चाहते हो, अगर एक जगह में सोचिए कि अगर एक जगह में आप जानना चाहते हैं, बहुत से रोड साइंस होते हैं कि यहाँ जाने के लिए ये टर्न लो, वो टर्न लो, यहाँ से यू टर्न कर लो। वैसे ये विश्वासी को अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं उनके जीवन में। और कई बार हमें लगता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम बड़े बड़े प्रचारकों का है, बड़े बड़े प्रेरित लोगों का है। नहीं, यीशु मसीह ने वैसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने मतलब हर एक विश्वासी में, एवरी बिलीवर विल हैव दिस साइंस। हर एक विश्वासी, छोटे से छोटा विश्वासी, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनमें ये चिन्ह होंगे। प्रेज गॉड। आप एक विश्वासी है और आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं, ये मेरे बारे में नहीं लिखा, ये आपके बारे में लिखा है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये चिन्ह आपके बारे में लिखा है। उसमें लिखा है कि विश्वास करने वालों में, मैं विश्वासी हूं, आप विश्वासी हैं, हम में ये चिन्ह होंगे कि हम यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। मतलब दुष्टात्माओं को निकालने का काम सिर्फ बड़े बड़े प्रचारकों का नहीं है, हर एक विश्वासी का है। एवरी बिलीवर कैन कैस्ट आउट डेविल्स। हर एक विश्वासी दुष्टात्माओं को निकाल सकता है। यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़ेंगे, हर एक विश्वासी नई नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा कुछ लोगों के लिए नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए है। फॉर एवरी बिलीवर। प्रेज गॉड। जितना हर एक विश्वासी दुष्टात्मा को निकाल सकता है, उतना ही हर एक विश्वासी अन्य भाषा में बोल सकता है। प्रेज गॉड। वो सांपों को उठा लेंगे। मतलब सांपों का जहर उनमें काम नहीं करेगा। आपको याद होगा, पौलुस नामक एक प्रेरित, काफी प्रसिद्ध प्रेरित था।
वो माल्टा नामक टापू में जब गया, उस जगह में, गांव में जब गया, तब उसने लकड़ियां लेकर आग में डालने का कोशिश किया, तब वो लकड़ियों में से सांप निकलकर उसे काटा। प्रेज गॉड। लेकिन उसने सांप को लेके आग में डाल दिया और उससे कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, प्रेरितों में नहीं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे। मतलब सांपों का जहर उन पर असर नहीं करेगा। प्रेज को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सांपों को जाके ढूंढूं और कहूं कि मुझे काटो। नहीं, जीवन की यात्रा में अगर आपकी सुसमाचार सुनाने की यात्रा में, परमेश्वर की बुलाहट पूरा करने में ऐसा कोई भी चीज जो आपके नुकसान के लिए आपके खिलाफ आता है, वो आपको तबाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। इसको ध्यान से देखिए, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। प्रेज गॉड। ये कितने विश्वासियों के बारे में लिखा है? हर एक विश्वासी के बारे में लिखा है, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, मतलब जानबूझ के नहीं। एक बार मैं जानता हूँ एक प्रचारक, उनको वो वहां के लोग नहीं चाहते थे कि वो वहां पर आके प्रचार करे, तो उन्होंने जो पानी का ग्लास था उसमें कुछ मिला दिया, कुछ जहर मिला दिया। वो प्रचारक ने वो पानी के ग्लास को पी लिया प्रभु को धन्यवाद करके, और वे लोग सोच रहे थे कि ये मर जाएगा अभी, और वो 4-5 घंटा कुछ हुआ ही नहीं उनको, वो अच्छे से। क्योंकि देखिए, नाशक वस्तु भी अगर हम पी जाएंगे तो हमें उससे कुछ हानि न होगी। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है, फॉर एवरी बिलीवर, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए। और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और इस चीज के बारे में मैं फोकस करना चाहता था। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कौन बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे? आप, विश्वासी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। प्रेज गॉड। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। अगर कोई बीमार है आपके आजू बाजू में और आप सोच रहे हैं कि कौन इनके लिए प्रार्थना करेगा, कौन इनके लिए प्रार्थना, आप करेंगे। आप अपने हाथ को लेकर उस बीमार व्यक्ति के ऊपर रख सकते हैं यीशु के नाम से, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये एक चिन्ह है, आपके विश्वासी होने का ये एक चिन्ह है कि जब आप उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। अभी ये समय है कि हम इन चीजों पर विश्वास करें। वी बिलीव दिस थिंग। ये हमारा विश्वासी होने का चिन्ह है कि हम नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए तो हमें कुछ हानि नहीं होगी, और बीमारों पर हम हाथ रखेंगे तो वो चंगे, सिर्फ हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। आमीन। मतलब हम दूसरों को चंगाई यीशु के नाम से दे सकते हैं। हर एक विश्वासी, एवरी बिलीवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गॉड्स हीलिंग। प्रेज गॉड। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए, इट्स फॉर एवरी बिलीवर। प्रेज गॉड। ओके, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वेरी क्विकली। डिवाइन हेल्थ के बारे में, परमेश्वर की ये चाहत है। परमेश्वर चाहता है कि हम दिव्य स्वास्थ्य में रहें। इट इज गॉड्स विल। जितना परमेश्वर चाहता है कि हम प्रॉस्पर हों, आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़े, हमारा विवाह आनंद से भरा हुआ हो, और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम दिव्य स्वास्थ्य में रहे, मतलब हम चंगाई में चले, हम स्वास्थ्य में चले। परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। प्रेज गॉड। परमेश्वर लोगों को बीमार नहीं करता। यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह धरती में थे, यीशु मसीह लोगों को चंगा करता फिरा। यीशु मसीह ने लोगों को बीमार करते हुए नहीं फिरा। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दिव्य स्वास्थ्य में रहें। इट इज गॉड्स विल। परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई में रहें। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सुनो, तुम तो चंगाई में रहो, साथ में तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करो, और जितने बीमार हैं तुम्हारी दुनिया में, जो आपको अनुमति देंगे उनके ऊपर हाथ रखने के लिए, उनके ऊपर जाके तुम हाथ रख सकते हो। प्रेज गॉड। और जब तुम हाथ रखोगे तो वे लोग चंगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। तो कुछ चीजों को देखिए। नंबर 1, faith life is a supernatural life. Praise God. Faith life is a supernatural life. ये जानना बहुत जरूरी है। Faith life is a supernatural life. विश्वास का जीवन एक अलौकिक जीवन है। जरा सोच के देखिए, दुष्टात्माओं को निकालना
नई नई भाषा बोलना, सांपों को उठा लेना, ना नाश जो ऐसे चीजों को पी जाना जो जो खतरनाक है, जो पॉइजनस है, जहरीले हैं, और उससे कुछ नाश ना होना, और बीमारों पर हाथ रखना और वो चंगे हो जाना, ये स्वाभाविक नहीं है। इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वासी जीवन जो है वो अलौकिक जीवन है। यीशु मसीह का पूरा जीवन अलौकिक जीवन है। प्रेज गॉड। इसीलिए अगर हम स्वाभाविक मन से इन चीजों को समझने का कोशिश करें, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हाथ रखने से लोग विश्वास चंगे कैसे हो सकते हैं। किसी के ऊपर हाथ रखने से लोग चंगे कैसे हो सकते हैं। कुछ बोलने से दुष्ट आत्माएं कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि इट्स अ सुपरनैचुरल लाइफ। हम में से हर एक जन जो विश्वास का जीवन जीना चाहता है, हम अलौकिक जीवन जीते हैं। वी लिव अ सुपर नेचुरल लाइफ एवरी डे। प्रेज गॉड। वही वो पटरी पर चलने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम अलौकिक जीवन जिए, दैट वी लिव अ सुपरनैचुरल लाइफ। प्रेज गॉड। हमारा जीवन अलौकिक है। यीशु मसीह का शुरुआत से लेके अंत तक, यीशु मसीह का जन्म हो, यीशु मसीह ने जैसे अपनी बुलाहट को पूरा किया, यीशु मसीह ने जो कुछ चीज धरती में किया 3.5 साल, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का जी उठना, सब कुछ अलौकिक था। प्रेज गॉड। और एक विश्वासी का जीवन देखिए, उनका नया जन्म होता है, वो कैसे उनको उनकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आता है, सब कुछ अलौकिक है। इट्स अ सुपर नेचुरल लाइफ। और सुपर नेचुरल का मतलब है स्वाभाविक क्षेत्र के ऊपर है। वो वो समझ के परे है। इन चीजों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट्स अ सुपर नेचुरल लाइफ। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनको अच्छा हर संडे को होता है, या साल में एक बार होता है, या महीने में दो, नहीं, हर दिन अलौकिक जीवन है। विश्वास का जीवन अलौकिक जीवन है। क्योंकि हम परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमारा जीवन अलौकिक जीवन है, स्वाभाविक नहीं है। इट्स अ सुपरनैचुरल लाइफ। मतलब जो चीजें हमारे साथ होती हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स सुपरनैचुरल। It's beyond the natural. It's over the natural. Praise God. It's beyond the natural. It's above the natural. नेचुरल चीजों को, स्वाभाविक चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल चीजों को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे बोलने से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारे हाथ रखने से बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। इट्स अ सुपर नेचुरल लाइफ। आमीन। और ये हमारा जीवन शैली है। अलौकिक जीवन हमारी जीवन शैली है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, जब आप हाथ रखें तो आप यीशु के नाम से आप बीमारों पर हाथ रखें। यीशु मसीह ने हमसे कहा, ले हैंड्स इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आप हाथ रखें। अगर आपके घर में आपका बच्चा, या आपके पति, या आपकी पत्नी, या आपके माता पिता, या भाई बहन, या आपके आस पड़ोस में दोस्त लोग कोई भी हैं, अगर वो बीमार हैं, याद रखिए यीशु मसीह ने आपसे कहा कि आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो जब आप हाथ रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से रखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपसे कहा कि आपको हाथ रखना है। और दूसरा, यीशु मसीह के नाम से आप इसीलिए रखते हैं हाथ, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे बीमारी को, सारे रोगों को, सारे कमजोरियों को, सारे दर्द को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया, और वो मारा गया। और तीसरे दिन जब वो जी उठा, उसने सारे बीमारी को, सारे रोग, सारे कमजोरी, सारे दर्द को हरा कर वो तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह ने सारे बीमारी को, हो सकता है वो कैंसर हो सकता है वो कोरोना वायरस हो सकता है वो कुछ भी हो, यीशु मसीह ने इन सब बीमारियों को हरा कर वो तीसरे दिन जी उठा है। उसका जी उठना, उसका पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि सारे बीमारी, रोग को यीशु मसीह ने हरा दिया है। प्रेज गॉड। सबको हरा दिया है। और इसीलिए आप यीशु के नाम से हाथ रखते हैं। जब आपके आज आस पड़ोस में अगर कोई बीमार है, तो आप बोलते हैं यीशु के नाम, कि उस यीशु के नाम से जिसने इस बीमारी को हरा दिया। जो भी बीमारी आपके शरीर में है भाई, जो भी बीमारी आपके शरीर में है बहन, मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु ने उस बीमारी को हरा दिया है। यीशु ने इस बीमारी को अपने ऊपर लिया, वो क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया,
वो तीसरे दिन जब जी उठा, उसने उस बीमारी को हरा दिया। और उस यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूँ, चंगे हो जाओ। प्रेज गॉड। यीशु ने मुझसे कहा है हाथ रखने के लिए, इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूँ। और दूसरा, यीशु ने इन सारे बीमारी को, सारे रोग को, सारे कमजोरी, श्राप को यीशु ने तबाह कर दिया है। इसलिए वो बीमारी और वो रोग जब यीशु के नाम को विश्वास से लेते हुए देखते हैं, जब एक व्यक्ति जो हाथ रखने जा रहा है, उसको यीशु के नाम पे इतना भरोसा है कि यीशु ने इस बीमारी को, शायद वो कैंसर भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, आपको इतना विश्वास है कि आप सच में जानते हैं कि यीशु ने इस बीमारी को हराया है। प्रेज गॉड। यीशु ने और उस विश्वास के साथ जब आप हाथ रखते हैं, कुछ होगा वहां पे। प्रेज गॉड। लेकिन पूरा ध्यान यीशु के नाम पे है। प्रेज गॉड। अभी अभी देखिए फोकस जो है वो हाथ रखने के ऊपर नहीं है कि एकदम अच्छा आपने बोला कि हाथ एकदम साफ होना चाहिए, एकदम सैनिटाइज होना चाहिए और सैनिटाइज करने के बाद रखेंगे। फोकस यीशु के नाम पे है, ध्यान यीशु के नाम पे है। हाथ एकदम पूरा साफ, हाँ हाथ सब साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन फोकस हाथ पे नहीं है, फोकस यीशु के नाम पे है। यीशु ने क्या किया है, यीशु ने उस बीमारी के साथ क्या किया है, यीशु ने उस बीमारी के साथ क्या किया है, उसको समझकर आप अपने हाथ को उस पर रखते हैं। प्रेज गॉड। द फोकस इज जीसस। पूरा ध्यान, पूरा फोकस यीशु है। और उसके साथ आप, प्रभु ये जो कैंसर इस व्यक्ति में है, आपने इस कैंसर को अपने ऊपर लिया, आपने उसे सहा, आप उसके कारण मारे गए, और तीसरे दिन जब आप जी उठे, आपने इस कैंसर को, इस वायरस को, इस जॉन्डिस को, प्रभु जो भी बीमारी है, आपने उसे हरा दिया। और मैं आपके नाम से इस व्यक्ति को बोलता हूँ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर 3, तीसरा चीज, अभिषेक बहती है, अनॉइंटिंग फ्लोज। और पिछले महीने, जून के महीने में हम कुछ सीख रहे थे, और मैंने आपसे कहा कि हर एक विश्वासी के अंदर अभिषेक है। एवरी बिलीवर हैज अनॉइंटिंग इन देम। हर एक विश्वासी के अंदर अभिषेक है, हर एक विश्वासी के अंदर। तो कई बार आपने सोचा होगा कि हाथ क्यों रखना है, मतलब हम मुंह से क्यों नहीं बोल सकते, हाथ क्यों रखना है, बहुत जरूरी है हाथ रखना। क्योंकि जब आप हाथ रखते हैं विश्वास से, आपको याद होगा कि वो स्त्री, 12 साल से लहू बहने का स्त्री, उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। और जब विश्वास के साथ यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, तब यीशु मसीह से अभिषेक निकला। प्रेज गॉड। लेकिन आज वो अभिषेक हमारे अंदर है, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। तो जब आप विश्वास के साथ हाथ रखते हैं, वो अभिषेक जो आपके अंदर है, वो आपके विश्वास से हाथ रखने के द्वारा वो अभिषेक उस व्यक्ति में आजाद होता है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अनॉइंटिंग। प्रेज गॉड। एक अभिषेक है जो हर एक विश्वासी में है। और जब वो विश्वासी विश्वास के साथ ये जानकर कि मैं अभिषिक्त हूं, और जब मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, एक अभिषेक आप में आजाद होगा। देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ पावर। और जब उस विश्वास के साथ आप हाथ रखते हैं, वहां पर कुछ चीजें आजाद होंगी। प्रेज गॉड। और वो अभिषेक उस व्यक्ति को पूरे रीति से चंगा करेगा, क्योंकि वो शैतानी जड़, वो बीमारी जो भी है, वो शैतानी ताकत जो भी है, वो कौन सी भी बीमारी है जो शैतानी उपद्रव या सैटेनिक ऑपरेशन है, जो वो जुआ है, शैतानी जुआ है या शैतानी बोझ है, वो चीज जो भी है, आपके अंदर ऐसा कुछ है जो उस व्यक्ति को आजाद करा सकता है। प्रेज गॉड। इसीलिए आप विश्वास के साथ अपने हाथ को रखते हैं। प्रेज गॉड। आप ऐसे नहीं कर रहे कि रख के देखते हैं कुछ होता है क्या, रख के देखते हैं कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप में विश्वास नहीं है। प्रेज गॉड। आप जब हाथ रखते हैं, यू आर श्योर, यू आर सर्टन। प्रेज गॉड। कोई भी शक नहीं है, आप जानते हैं कि आपके अंदर अनंत जीवन है, आप जानते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। और उस विश्वास के साथ यीशु के नाम से जब आप हाथ रखते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर। वो अभिषेक उनके शरीर में उतरेगा, इट विल हेल्प देम। कई बार दूसरे विश्वासी जब बीमार होते हैं,
उनके अंदर भी अभिषेक है, लेकिन वो स्टर अप करने के लिए वो एकदम थक जाते हैं। तो दूसरा विश्वासी आता है, अपने हाथ को रखता है, अभिषेक आजाद होता है, वो उनके अंदर के अभिषेक को हेल्प करता है और फिर वो उनको अच्छा लगने लगता है। प्रेज गॉड। इसीलिए रिमेंबर कि जब आप हाथ रखते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर, देयर इज अ स्पिरिचुअल ट्रांसफर। और कई बार चंगाई तुरंत होती है, कई बार चंगाई में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सामर्थ आजाद हुआ है। देयर इज अ रिलीज ऑफ पावर। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी में इतना सामर्थ है कि जब वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर हाथ रखता है विश्वास के साथ, यीशु के नाम के साथ, तो वो देयर इज एन अनॉइंटिंग फ्लो। प्रेज गॉड। अभिषेक आजाद होता है। देयर इज अ रिलीज ऑफ पावर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हर एक विश्वासी बीमारों को ढूंढ कर उसके ऊपर हाथ रखो। कीप योर हैंड ऑन द सिक। आपके अंदर सामर्थ है, आपके हाथ रखने में सामर्थ है। फाइनली, एक्सपेक्ट द सुपरनैचुरल। अलौकिक की अपेक्षा करें, अलौकिक की अपेक्षा करें। जब आप बीमारों पर हाथ रखें, आप अपेक्षा करें कि ये चंगे होंगे। जब मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आप चंगे होंगे। प्रेज गॉड। मैं अपेक्षा कर रहा हूं। और क्यों अपेक्षा कर रहा हूं? क्योंकि यीशु ने कहा विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं। मैं सिर्फ हाथ रख के सोच रहा, अरे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं जब हाथ रख रहा हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि जब मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूं यीशु के नाम से, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आप चंगे होंगे। आई बिलीव यू विल बी हील्ड। और इसीलिए उस अपेक्षा के कारण मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्या है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। और कई बार विश्वासी, ध्यान से सुनिए, कई बार विश्वासी भूल जाते हैं कि वो कौन है और उनके पास क्या है। वो देखते हैं कि यार बीमारी कितना बड़ा है, वो देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर बीमारी कितना बड़ा है, उसके रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। नहीं, आप विश्वासी हैं, बीमारी हो सकता है बहुत बड़ा है, हो सकता है कि रिपोर्ट सच में बड़ा है, लेकिन आप कौन हैं, आपके अंदर क्या है, that should be more important than what that other person is suffering from। आप कौन है, आपके अंदर क्या है, वो उससे ज्यादा मायने रखता है वो दूसरे व्यक्ति में क्या है। उसके अंदर एड्स होगा या कैंसर होगा या कोरोना वायरस होगा, जो भी है, मैं जानता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं जानता हूं मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का अभिषेक है। प्रेज गॉड। और उस सचेतता के साथ, उस जागरूकता के साथ, मैं जब आपके ऊपर हाथ रखता हूं, देयर विल बी अ ट्रांसफर। प्रेज गॉड। एक चीजें आपके अंदर आजाद होंगी और मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मैं आपके अंदर चंगाई को देखूंगा। आई विल सी हीलिंग। आप चंगे हो जाएंगे क्योंकि यीशु ने कहा है। मैं अपेक्षा कर, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन, आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। आपके घर में अगर कोई बीमार है या आपके आस पड़ोस में अगर कोई बीमार है या फिर अगर आप खुद बीमार है, अपने ऊपर हाथ रखिए। देयर इज समथिंग इन यू, देयर इज समथिंग इन यू। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप अभिषिक्त हैं, परमेश्वर का जीवन आप में है, अभिषेक आप में है। प्रेज गॉड। बीमारों पर आप हाथ रखिए। प्रेज गॉड। बीमारों पर आप हाथ रखिए। बीमारी कितनी भी बड़ी होने दीजिए, डॉक्टर्स ने कुछ भी बोल, आप बीमारों पर हाथ रखिए। और जब आप रखेंगे, यीशु के नाम से रखिए। प्रेज गॉड। क्योंकि उसने उस बीमारी को हराया है। कितना भी मीडिया करे कि ये बीमारी कितना भी उसको बड़ा करे, यीशु ने उसको हराया है। प्रेज गॉड। जस्ट बिकॉज मीडिया एक बीमारी को लेके इतना बड़ा बड़ा करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो यीशु से बड़ा है। यीशु ने हर एक बीमारी को हराया है। आमीन। और जब आप यीशु के नाम से उसके ऊपर हाथ रखते हैं, वो बीमारी को झुकना होगा, क्योंकि यीशु के नाम के सामने हर एक घुटने को टेकना है। हर एक बीमारी को टेकना है यीशु के नाम। हमारी बीमारी को सह लिया है। प्रेज गॉड। यीशु ने सारी बीमारी को सह लिया है और जी उठने के समय में हर एक बीमारी को हरा दिया है। इसीलिए जब यीशु के नाम से आप उस कैंसर का सामना करते हैं, कैंसर को घुटना टेकना होगा, क्योंकि कैंसर को यीशु ने हराया है। जब विश्वास के साथ आप यीशु के नाम से उस बीमारों पर हाथ रखेंगे, अपेक्षा करें कि आप चंगे होंगे। थोड़ा सा भी शक नहीं है, अपेक्षा से भरा हुआ हूं कि आप पूरे रीति से चंगे होंगे। यू विल बी टोटली हील्ड। प्रेज गॉड। यीशु ने ये हमें सिखाया है। प्रेज गॉड। दिव्य स्वास्थ्य, हम सब दिव्य स्वास्थ्य में हमें चलना बहुत जरूरी है।
ताकि हम अपनी बुलाहट को पूरा कर सकें और हम अपने परिवार का आनंद उठा सके, अपने जीवन का आनंद उठा सके और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रेज गॉड। तो आई आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाया। आइए हम गवाहियों में जाएंगे, वी विल गेट इनटू द वर्ड, टेस्टिमनीज में जाएंगे।